आज हम हेला की कुछ और पावर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने हेला की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट हेला की स्ट्रेंथ अबाउट टू 5 करोड़ टन जितनी है, और ये भी उसकी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि उसने हंसते हंसते म्यूनिर के चटके लगा दिए थे। एंड ये वही म्यूनिर है जिसकी ड्यूरेबिलिटी 5000 करोड़ डिग्री सेल्सियस थी, और 5 करोड़ टन को उसने सिर्फ एक हैंड से तोड़ दिया है। तो समझो 2-3 हैंड्स, दो हैंड्स का यूज करके, और वो भी फुल पोटेंशियल या फिर सीरियस मोड में आने के बाद और एस्गार्ड में कुछ टाइम बिताने के बाद उसकी स्ट्रेंथ का लेवल क्या होगा। ऑफ कोर्स वो 10 करोड़ को भी सरपास कर चुका होगा। अब इसी तरह की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड जितने भी टाइप ऑफ क्राइटेरिया हैं उन सब में हेला की पावर्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हाई है। बस जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि वो कहाँ पे या किस लेवल पे स्टैंड आउट करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अगर अब बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो मैंने इसको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट एंड इंट्रो में डिस्कस कर लिया है एंड मैं अगेन इसे रिपीट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें बहुत ही डिटेल में समझना है तो फर्स्ट पार्ट को चेकआउट कर लेना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब अगर बात की जाए हेला की ड्यूरेबिलिटी की, तो हेला इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसने बड़े आराम से थॉर की बिगेस्ट लाइटनिंग को सर्वाइव कर लिया। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि थॉर की बिगेस्ट लाइटनिंग से वो नॉकआउट हो गई, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि फिर बायफ्रॉस्ट बीच में हेला तुरंत क्यों नहीं आ गई, उसे टाइम लगा, पर वो टाइम क्यों लगा अगर वो नॉकआउट नहीं हुई थी तो एक्चुअली में वो टाइम सिर्फ इसीलिए लगा क्योंकि इस सीन को तुम क्लियरली देखो तो ये जो प्लेस है यानी एस्गार्ड का ये जो महल है जो भी है, इसके कंपैरिजन में ये जो नीचे वाला सरफेस है बहुत ही ज़्यादा नीचे है, एटलीस्ट 500 मीटर्स। और चूंकि हमें पता है कि हेला उड़ भी नहीं सकती और ना ही वो हल्की तरह छप्पा छप्पा छैया करके छलांग लगा सकती है, सो ऑफ कोर्स वो किसी भी तरह से चल वल के आई होगी सीढ़ियों पर चढ़ के, तो उसे टाइम तो लग ही जाएगा। भले ही वो गॉड हो, बट एक्चुअली में उसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्पीड तो है नहीं। एंड उसी समय जब हेला सीढ़ियों पे चढ़ के अपना फिगर 0 कर रही थी तब थॉर उसकी डेड आर्मी को धो रहा था। सो ये बिकॉज ऑफ हाइट हुआ क्योंकि हेला उड़ नहीं सकती है एंड ऑफ कोर्स उसे चलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब अगर बात करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी की ट्रू पावर कितनी ज़्यादा है, तो एक्चुअली में न्यूटन ने एक लॉ दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, इन्हें क्या चुल मची रहती है हमारे सिलेबस को बढ़ाने में, बट बाय द वे देख लेते हो रूल क्या है या फिर वो नियम क्या है जो भी है। और वो फिनोमिना कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्वल, किसी भी फिनोमिना ले लो, ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा, किसी भी फिनोमिना की इक्वल साइड एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई बंदा जितनी मार खा सकता है उतनी मार भी सकता है। और हेला ने म्यूनिर को सिंगल हैंडेडली तोड़ दिया था, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी भी सिंगल हैंडेडली इतनी मार खाने जितनी है। अगर हेला म्यूनिर को तोड़ सकती है तो हेला म्यूनिर की मार खा भी सकती है, मतलब जितनी उसकी स्ट्रेंथ है जो कि सुप्रीम बीइंग लेवल की है, सुप्रीम बीइंग रियल वाला नहीं बट बहुत ही हाई लेवल पे है, उतनी ही ड्यूरेबिलिटी भी उसकी हाई लेवल पे है। और ड्यूरेबिलिटी पे सोने पे सुहागा करने के लिए उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। एंड देखो मैं बता दूं, यहाँ पे हेला इन एस्गार्ड की बात हो रही है, उसे मैं बपौती में नहीं भेज रहा हूँ लाइक अर्थ या फिर हेलवल जो भी सोच रहे हो वहाँ नहीं, सिर्फ एस्गार्ड की बात हो रही है। तो अगर एस्गार्ड में बात की जाए तो उसके पास एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हीलिंग फैक्टर भी है। थॉर ने इस सीन में आर पार कर दिया था त्रिशूल या गंगनीर जो भी बोलना चाहो, तब भी उसने 1 सेकंड के अंदर हील कर दिया इवन। और मैं बता दूं कि गंगनीर में इंचाइंटेड उरो यूज किया गया है, वही इंचाइंटेड उरो जिसकी ड्यूरेबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे है एमसीयू के अंदर, एंड तब भी वो हेला का बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो भूल जाओ कि स्टॉर्म ब्रेकर या फिर कोई भी ऐसे वेपन एग्जिस्ट भी करता है जो उसका बाल भी बाका कर दे, एक्सपेक्ट इन्फिनिटी स्टोन्स, क्योंकि ये बाप है सबके, मतलब दादा परदादा सब इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। बट स्टिल फॉर अ कंपैरिजन में इसे सुपरमैन एंड थॉर के पंचेस से मैचअप करा देता हूं। तो देखो, पहले तो हेला की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर इन दोनों ने फ़र्क पड़वा भी दिया मार मार के तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो हील कर लेगी दोबारा। जब गंगनीर एंड स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, तो इनके पंचेस तो घंटा उखाड़ लेंगे उसका। एंड एज ए कंक्लूजन मैं कहना चाहूँगा, हेला की स्ट्रेंथ तो छप्पर फाड़ लेवल की है, म्यूनिर को ऐसे चटका देती है, एंड ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। एंड जब उस पर हीलिंग फैक्टर ऐड हो जाता है तब तो भला सोने पे सुहागा हो जाता है। तो समझ लो स्ट्रॉन्ग में इसकी कोई कमी नहीं है, ये भर भर के स्ट्रॉन्ग है, एंड इसका हीलिंग फैक्टर डूम्सडे से कंपेरेबल है। मे बी मैं आगे हेला वर्सेस डूम्सडे बनाऊँ, तो इसलिए मैं पहले से क्लियर कर दूँ कि हेला का हीलिंग फैक्टर इन एस्गार्ड एज कम्पेयर टू डूम्सडे लगभग इक्वल है, मतलब समझ लो हीलिंग फैक्टर में भी हेला कमज़ोर नहीं है, उसके पास भी एक्सट्रीम लेवल हीलिंग फैक्टर है। एंड डूम्सडे ने अपने हीलिंग फैक्टर से वंडर वुमन की स्वाड के खिलाफ दिखाया है, उसने तो गंगनीर के सामने दिखाया, एंड ऑफ कोर्स गंगनीर इज मोर पावरफुल देन वंडर वुमन स्वाड।
तो आफ्टर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी हम अब डिस्कस करेंगे हेला कितनी ज़्यादा फास्ट है। तो पहले से बता दो, ट्रैवलिंग स्पीड में उसके पास घंटा कोई स्पीड नहीं है। अगर उसके पास स्पीड होती तो उसे ये 500 मीटर ट्रैवल करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। एंड उसके अलावा हेला के पास अभी तक कोई फ्लाइंग एबिलिटी नहीं दिखाई गई है। एंड ऑफकोर्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो बहुत ही स्लो दिखी है। एज इन मोशन, आई मीन स्पीड जब बात की जाती है, किसी चीज़ को ट्रैवल करने की जब बात आई हो। लेकिन अब अगर बात की जाए रिफ्लेक्सेस की, तो हेला भले ही ट्रैवलिंग स्पीड में स्लो हो, लेकिन रिफ्लेक्सेस में वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। लेट्स सी हाउ। तो देखो, हेला ने बड़े आराम से गार्डियन आर्मी और वेल्कैरिज दोनों के छक्के छुड़ा दिए। एंड ये दोनों के दोनों बहुत ही ट्रेंड वॉरियर्स में आते हैं। एंड खास करके वेल्कैरिज, मतलब इनकी रिफ्लेक्सेस तो ऑफकोर्स सुपर सोल्जर या फिर ह्यूमन से तो सरपास ही हो गए होंगे। बट स्टिल हेला ने ग्रेटर फीट्स भी शो की हैं। लेट्स सी हाउ। तो देखो, पहले जब हेला एंड थॉर आपस में मिलते हैं एंड इनका प्यार उमड़ता है, फिर एक दूसरे का खिलौना तोड़ देते हैं ये लोग, तब इनके बीच में लड़ाई के चक्कर में कोई बायफ्रॉस्ट समन कर देता है, लॉकी करवाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बायफ्रॉस्ट सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी प्लैनेट में ट्रांसफर कर सकता है आपको। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 सेकंड नहीं भैया, गिनती कर लो, तो 12 सेकंड तक इनके बीच में लड़ाई चलती रही। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो पॉसिबल इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्वल ने स्लो मोशन नहीं दिखाया, क्योंकि मार्वल की आदत हो गई कि उसे अब स्लो मोशन दिखाना ही नहीं है विदाउट क्विकसिल्वर। जब क्विकसिल्वर आएगा तभी स्लो मोशन करना है, अदरवाइज भाड़ में जाए। बट एक्चुअली में बायफ्रॉस्ट के अंदर ये जितनी भी नौटंकी हो रही थी हेला, थॉर एंड लॉकी के बीच में, ये सिर्फ 2 से 3 सेकंड का केस था। बट मार्वल वाले ने स्लो मोशन नहीं किया। एंड तब भी तुम समझ सकते हो कि हेला कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर थॉर एंड लॉकी दोनों को बायफ्रॉस्ट से बाहर निकाल दिया। और अगर थोड़ी देर भी और हो जाती ना, 2 सेकंड और दे देते तो हेला कल्याण कर देती दोनों का। तो इस चीज़ को बाद में देखेंगे, पहले अभी ये देख लेते कि वो कितनी ज़्यादा फास्टली अटैक कर रही थी। इस मतलब 2 सेकंड के अंदर उसने न जाने कितने अटैक्स को डॉज किया, इन दोनों के कितने सारे पंचेस किए और क्या क्या नहीं कर दिया इन दोनों के साथ। मतलब समझ सकते हो कि हेला कितनी ज़्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस होल्ड करती है। एंड अब अगर ऑफिशियल पेज पे भी जाया जाए तो हमें इसके बारे में घंटा कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन बायफ्रॉस्ट के बारे में मिल जाता है। इसमें साफ साफ लिखा, बायफ्रॉस्ट 2 से 5 सेकंड के अंदर आपको किसी भी प्लैनेट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड फिर यहाँ पे तो अर्थ से स्कार्ड की बात हो रही है। आई थिंक अर्थ और स्कार्ड काफ़ी पास में एग्जिस्ट करते हैं। बाय द वे जो भी है, बट हेला बहुत ज़्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस होल्ड करती है। लेट्स सी वन मोर पावरफुल फीट। तो फिर से आ जाते हैं हम अपने शुरुआती स्टेज में, जहाँ पे थॉर अपना हथौड़ा फेंक के मारता है हेला पे और देखने के लिए कोशिश करता है कि हाँ क्या होगा हेला के साथ। बट होता कुछ नहीं, हेला उसे तोड़ देती है। बट देखने वाली बात यहाँ की म्यूनिर की स्पीड थॉर डार्क वर्ल्ड में 135 मैक्स रिकॉर्ड की गई थी। जिन लोगों को नहीं पता बता दो कि जब थॉर ने म्यूनिर थ्रो किया था, वो आउटर स्पेस में गया था, वापस आके जो स्पीड दिखाई थी वो लगभग 135 मैक्स थी। एंड यहाँ से हम क्लियरली श्योर हो सकते हैं कि म्यूनिर की स्पीड कितनी ज़्यादा है। 135 मैक मतलब है साउंड की स्पीड से 135 टाइम्स ज़्यादा। और हेला ने इसे तुरंत पकड़ लिया। मतलब एक्चुअली में हेला के रिफ्लेक्सेस 200 मैक्स से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, क्योंकि म्यूनिर के लिए वो पहले से हाथ फैला के थोड़ी ना खड़ी है कि अब म्यूनिर आने वाला है, मैं पहले से हाथ इस तरह दिखा लूँ वरना आप ठोक के ना चला जाए। जब वो उसके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पास आ गया था, तब उसने अपने हाथ से पकड़ा ना। ऑफकोर्स उसके रिफ्लेक्सेस मार्क 200 या इवन 300 से ज़्यादा फास्ट है। और अब इतना ज़्यादा फास्ट बता दिया, अब क्या है, ये कम थोड़ी ना है। ऑफकोर्स ये थॉर के रिफ्लेक्सेस को बहुत ही ईजिली राइवल करने का पोटेंशियल होल्ड करती है। तो हेला एनर्जी प्रोजेक्शन नहीं करती, लेकिन उसके पास बड़ी बड़ी काली काली सुइयाँ हैं जो कि हमारे बचपन में लगने वाली सुई से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। मतलब उससे ज़्यादा डैमेज दे सकती है। तो ये जो नेक्रो स्वॉर्ड है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि थॉर की बॉडी को ईजिली इनपेनिट्रेट कर पा रही थी। अब थॉर को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं क्योंकि हेला बड़ी ईजिली से इनपेनिट्रेट कर पा रही थी, बट एक्चुअली में नहीं है। अवेकन थॉर है ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी स्किन बहुत 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 ज़्यादा हार्श हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में। लेट्स सी हाउ। तो थॉर 1 नहीं, शायद अवेंजर्स 1 में हल्क और थॉर के बीच में लड़ाई हुई थी, तो हल्क के पंच से थॉर का ब्लड आ गया। और जहाँ तक मुझे याद है, हल्क का सिर्फ वो 3rd या 4th पंच था, या फिर ये भी नहीं। अब अगर बात की जाए रोबोट साहब की यानी अल्ट्रॉन की, तो अल्ट्रॉन ने भी थॉर का ब्लड कर दिया। तो अल्ट्रॉन ने भी थॉर को काफी सारे स्क्रैचेस दे दिए थे। मतलब समझ लो कि ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर से थॉर को तब पेल पाल के बराबर कर रहे थे। बट जब थॉर वेक हो गया या फिर हल्क के साथ जब वो रैग्नारॉक में भिड़ रहा था, तो हल्क के 1 2 3 4 नहीं, तुम गिन लेना, 40 से 50 पंचेस उसने खाए, तब भी एक सिंगल ब्लड नहीं निकला। मतलब समझ सकते हो थॉर की स्किन कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई। इवन उसकी स्ट्रेंथ भी और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी एम्पलीफाई हो गई थी। इससे पहले के फीट्स मत इंक्लूड किया करो जब तुम सुपरमैन वर्सेस थॉर कर रहे हो, क्योंकि वो थॉर कोई दूसरा ही थॉर था, उसके साथ कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये जो नया थॉर है, ये इसकी पावर्स बहुत इंक्रीज हो चुकी है पहले के कंपेरिजन।
और दो सिंपल से एग्जांपल दो इस बात को प्रूव करने के लिए। तो पहला एग्जांपल है थॉर के 12 हिट्स में बाइफ्रोस्ट टूटा था, लेकिन जब रैग्नारॉक में थॉर ने सिर्फ अपने एक हिट से तोड़ दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे लाइटनिंग एम्पलीफाई नहीं हुई, तो भाई लाइटनिंग का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस तुम बाइफ्रोस्ट तोड़ दोगे, मतलब निरा कुछ भी सोच रहे हो। अब अगर बात की जाए सेकेंडरी फीट की, तो सेकेंडरी में देखो शुरुआत में थॉर ने न जाने कितने हिट किए होंगे Mark 6 पे, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब थॉर ने एंड गेम के अंदर म्योनिर फेंक के मारा तो Mark 85 भी सो गया। समझ लो कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड पावर एम्पलीफाई हुई है। सो डोंट डू डैट कि सुपरमैन वर्सेस थॉर में तुम लोग थॉर का ओल्ड वर्जन ले रहे हो। जब वो वीक हो गया है तब उसकी पावर, स्किन, ड्यूरेबिलिटी सब इंक्रीज हो गई है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अगर थॉर का हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा फास्ट है तो उसने अपनी आँख क्यों नहीं ग्रो कर ली। तो एक्चुअली में सबसे पहले तुम रीजनरेशन एंड हीलिंग फैक्टर के बीच में डिफरेंस जान लो, तब तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों नहीं हुआ। एंड दूसरी चीज़ कि थॉर ने आँख वाला छोड़ करके जितने भी नेक्रोसॉर्ड खाए हैं, लाइक इस सीन में हेला ने घुसेड़ दिया था अपने पिंस को, इस सीन में पेट में घुसेड़ दिया, ये सब हील कर लिया था थॉर ने। सो डिफरेंस बहुत ज़्यादा इनके बीच में कि क्या रीजनरेशन है एंड क्या हीलिंग फैक्टर है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस जानो, फिर पता चलेगा कि क्यों थॉर नहीं हील कर पाया। हम नेक्रोसॉर्ड पे थे तो वहीं पे आ जाते हैं। तो नेक्रोसॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि थॉर की बॉडी को कट कर सकती है, एसगार्डियन स्टील को ऐसे चीर कर सकती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है इस फीट के सामने। उसने एक स्काई फादर सर्टर के बॉडी के आर पार करा दिया अपना नेक्रोसॉर्ड। समझ लो सर्टर एक ऐसा बंदा जिसने पूरे एसगार्ड को सिर्फ एक हिट में डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड अगर वो ट्रू पोटेंशियल पे आ जाए तो सोलर सिस्टम तबाह कर दे। उसकी भी बॉडी को इनपेनिट्रेट कर रही थी, एंड इवन दो चलो इनपेनिट्रेट कर रही थी तो कर रही थी, तब भी पिघल नहीं रही थी। ये नेक्रोसॉर्ड कहाँ पिघल रही हैं, मतलब सर्टर की टेम्परेचर मिलियंस में होगी क्योंकि वो खुद गॉड ऑफ फायर है। अब समझ लो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी सर्टर की बॉडी से वो ना तो पिघल करके नीचे गिर रही है और ना ही किसी भी तरह से उन पर डैमेज आ रहा है। तो समझ सकते हो उनकी ड्यूरेबिलिटी, इनपेनिट्रेबिलिटी किस लेवल पे जा चुकी है। और एटलीस्ट स्काई फादर की बॉडी एक एलियन के आर्मर से तो ज़्यादा ड्यूरेबल होगी। सो ऑफ कोर्स जो तुम सोच रहे हो कि वो आर्मर उसे डिफेंड कर लेगा, तो इन दोनों में से किसी के पास भी कोई भी चांस नहीं है कि वो इसे अपने बॉडी से इनपेनिट्रेट होने से रोक ले। किसी का भी नहीं। मतलब जब वो स्काई फादर्स के साथ ये कर रही है तो भला इन दोनों के साथ क्या करेगी ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो अब अगर कुछ अननोन फैक्ट्स की बात की जाए तो हेला वर्चुअल इमोर्टल है, यानी कि उसे मारा नहीं जा सकता जब तक एस्गार्ड जिंदा है। अब तुम्हें अगर उसे मारना है तो तुम्हें एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, एंड उसके लिए तुम्हें स्काई फादर लेवल पावर चाहिए, क्योंकि एस्गार्ड कोई छोटा मोटा पावर प्लांट नहीं है। एंड वैसे भी एस्गार्ड के इतने सारे आर्मी और इवन दो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे। और यहाँ तक कि स्काई फादर ऑडिन भी बिना एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय किए उसे हरा नहीं पाए थे। मतलब समझ सकते हो कि बिना एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय किए तुम उससे पंगा ले ही नहीं सकते, भले तुम स्काई फादर हो या फिर ऑल फादर हो। मतलब तभी तो ऑडिन ने उसे ट्रैप किया था, अदरवाइज जो एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करके उसे बीट कर देता। बट ऑडिन डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय एस्गार्ड। और स्ट्रेंथ का कंपैरिजन तुम देख सकते हो, जहाँ पे एक बंदा 1 लाख या 2 लाख पे है, वहीं पे हेला की स्ट्रेंथ 5 करोड़ टन है। सो ऑफ कोर्स हेला इज बहुत ज़्यादा ऊपर एज कम्पेयर टू इन दो सुपर हीरोज। एक ही चीज़ है जो उसे खल सकती है और वो है सुपरमैन की स्पीड। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर वो पट्टे से तोड़ देगी, मतलब तोड़ नहीं सकती तो एटलीस्ट स्टॉर्म ब्रेकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर भी गंगनेर की ही तरह तो है, और जब वो गंगनेर को हील कर सकती है स्टॉर्म ब्रेकर को भी कर सकती है। एंड रही बात सुपरमैन की स्पीड का, तो सुपरमैन स्पीड से परेशान कर सकता है हेला को, लेकिन तब भी आई डू नॉट थिंक कि वो उसे बीट कर सकता है, क्योंकि हेला की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है ये मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि म्योनिर जितने में डिस्ट्रॉय होगा उससे भी कई गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है हेला। एंड ऑफ कोर्स सुपरमैन अपने पंचेस, हीट विजन या फिर इनसे म्योनिर को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो हेला कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो भी एस्गार्ड में इतने पावरफुल हीलिंग फैक्टर होने के बावजूद भी वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंड मैं बता दूं, अगर हेला गलती से भी सुपरमैन को पकड़ लेती है या फिर उसका हाथ उसकी पकड़ में आ जाता है या गलती से भी नेक्रोसॉर्ड उस पर लग जाती है, लाइक वैल्कैरीज को मारने के लिए हेला ने कितने सारे काउंटलेस नेक्रोसॉर्ड छोड़ दिए थे। एंड सुपरमैन स्पीड में फास्ट है, बट अगर इतने सारे नेक्रोसॉर्ड एक साथ आ जाए इस तरह, तो मैं भी कह दूंगा कि जो क्विकसिल्वर बुलेट्स को डॉज कर सकता है, बट मल्टीपल बुलेट से उसका भी कल्याण हुआ ना। तो उसी तरह अगर काउंटलेस लेवल पे आती गई एक डायरेक्शन से आ ही रही है तो सुपरमैन कहाँ से डॉज करेगा। और अगर गलती से भी एक बार लग गई तो फिर सुपरमैन बुरी तरह से हर्ट हो जाएगा। और फॉर अ सिंगल सेकेंड अगर सुपरमैन ने अपनी स्पीड को रोक दिया तो हेला के पास से बहुत अच्छा चांस होगा और हेला अपने मल्टीपल पंचेस या फिर अपने नेक्रोसॉर्ड की मदद से सुपरमैन को वहीं पे मार देगी। अब लेट्स एज्यूम सुपरमैन इज इक्वल टू उरो मेटल, मुझे नहीं पता है या नहीं पर इतना इक्वल मान लेते हैं। अब ये मत कहना कि उरो से भी ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि उरो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, तुमने देख रखा है ऑलरेडी, और उरो के ही बराबर है ड्यूरेबल थॉर।
तो समझ सकते हो कि थॉर के बराबर सुपरमैन है। लेट्स एज्यूम, कोई ऑफेंड मत होना, मुझे नहीं पता सही है गलत, बट मान लेते हैं। लेकिन तब भी हेला ने सिंगल हैंडेडली वोरो को झटका दिया है। मतलब हेला ने अगर गला पकड़ लिया सुपरमैन की तो सारी हड्डियाँ वहीं पर झटका देगी। एंड ए बिगेस्ट रीजन कि क्यों ये दोनों मिलकर हेला का बाल भी वाका नहीं कर सकते, एंड दैट रीजन इज कि जब इस गार्ड के रहते हुए ऑडिन भी हेला को नहीं हरा पाए या फिर सिंपली मार नहीं पाए, तो भला ये तो ऑडिन के बच्चे भी नहीं है। आई मीन थॉर बच्चा, पर पावर लेवल में तो इक्वल भी नहीं, इक्वल छोड़ो 1% भी नहीं है, क्योंकि इवन तो 100 सुपरमैन एंड थॉर मिल के भी सर्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एंड ऑडिन ने सर्टर को बीट किया है, सो देयर इज वेल हेला को बीट करना इनके बस की बात नहीं है, और हेला इन दोनों को चटकाएगी, दैट्स इट। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि पिछली बार वीडियो पे लाइक बहुत कम आए थे एज कम्पेयर टू योर व्यूज़, तो लाइक कर देना।